नमस्कार सभी किसान भाई और बहनों को नमस्कार। डॉक्टर नीता खंडेकर जी नमस्कार। नमस्कार गडगी जी और सभी किसान भाइयों को नीता खांडेकर का भी नमस्कार। आपका इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। आज हम केले की उन्नत उत्पादन तकनीक के बारे में कुछ बात करेंगे। मैडम जी, केला तो एक प्रमुख बागवानी फसल है हमारे देश में जी। इसमें बहुत से जो उत्पादन करते हैं हमारे किसान भाइयों ने, उनको बहुत परेशानियां आती है जो हम उत्पादन करते हैं। ये जो आधुनिक तकनीक है, इन तकनीकों का उनको सही समय पे उपलब्ध नहीं होता है। कभी कभी हमारे किसान भाइयों को ये जो हम तकनीक बोलते हैं इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, केले की जो उन्नत उत्पादन हम जो करना चाहते हैं हमारे किसान भाइयों, केले की उन्नत खेती में कौन कौन सी उन्नत उत्पादन तकनीकें उपलब्ध है? गदगी मत जी, हम अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो जो आजकल पौध है उसको टिश्यू कल्चर के द्वारा विकसित किया जाता है और ये पौध ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि इसमें रोग होने के कम संभावना होती है। इसके अलावा जो है एक चीज़ कहलाती है हाई डेंसिटी रोपण, जिसमें के अधिक पौधे उतनी ही जगह में लगाए जाते हैं, तो उसको उच्च सघन भी कहते हैं। तो ये दूसरी एक तकनीक होती है। फिर तीसरी आती है कि हम इसमें फर्टिगेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइज़र और जो सिंचाई है दोनों को एक साथ दिया जाता है। तो ये एक तीसरी तकनीकी है। इसको टपक या ड्रिप के द्वारा जो है सिंचाई दी जाती है इसमें। फिर इसके बाद जो है जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, इनको भी हम जो है फसल विशेष फॉर्मुलेशन होते हैं, तो इनको दे के हम ज़्यादा अधिक उत्पादन पा सकते हैं। फिर इसके बाद जो है हम इसके बीच में जो अंतर्वर्ती फसल जो है वो भी कोई और अंतर्गत फसल बोले तो इंटरक्रॉपिंग जो बोली जाती है, बीच में कोई और फसलें भी लगाई जाती हैं, जिससे भी अधिक उत्पादन हमें प्राप्त हो सकता है। मतलब जो प्रति हेक्टेयर या जो एकड़ है, तो क्योंकि केले की भी फसल है, दूसरी फसल भी है, तो इसके कारण हमें ज्यादा आमदनी प्राप्त हो सकती है, किसान भाइयों को ज्यादा आमदनी प्राप्त हो सकती है। फिर इसमें एक और हमारे ये संस्थान से विकसित की गई तकनीक है जिसमें केले के जो छोर होता है, उसका जो उसकी शाखा का छोर होता है, उसके द्वारा पोषण दिया जाता है। तो उसके द्वारा पोषण देने में भी हमें ज्यादा अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो ये एक और तकनीक है। मैडम जी, अभी जो आपने जितने भी तकनीक के बारे में बात किए हैं जी, इनमें से एक एक लेके हम उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा करेंगे जी। इसका मतलब यह है कि हमारे किसान भाइयों को पूरा उसका जो विचार है जी, उसका क्या होती है ये तकनीक जी, इसके बारे में ज़्यादा उनको जानकारी दे देंगे हम। जी। ये जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के क्या बोल रहे थे, जी, रोपाई, हाई डेंसिटी रोपाई जो बोल रहे थे, जी, ये कम से कम 30 साल पहले ही हमारे इंस्टीट्यूट विकसित किया हुआ एक तकनीक है। जी। पूरा जो दक्षिण भारत में जितने भी केले होते हैं, इस जो खेती होती है केले की, ये सभी ये जो नई तकनीक है इसी को इस्तेमाल करते हैं, इससे ज़्यादा उत्पादन भी आता है। ये एक्चुअली क्या है ये जो तकनीक बोलते हैं हाई डेंसिटी रोपाई, ये क्या होता है? ये कोई खास चीज़ नहीं है गदगी मत जी। हम अपने किसान भाइयों को ये बता दें कि इसमें क्या होता है कि आम तौर पे तो हम लोग प्रति हेक्टेयर करीब 3500 पौध लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इसमें करीब 4000 से भी अधिक पौध लगाते हैं। उतनी ही जगह में जो हमारा 1 हेक्टेयर है उसमें 4000 से अधिक पौध लगाते हैं, तो इनकी जो घनिष्ठता है वो बढ़ जाती है। इसलिए इसको हाई डेंसिटी, मतलब पौध जो है वो पास पास लगी हुई है, इसके कारण इसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं। मैडम जी, अगर ये हाई डेंसिटी रोपाई और पारंपरिक जो हमारे किसान भाइयों ने खेती करते हैं, केले की खेती करते हैं जी, इन दोनों की तुलना की जाए तो किसमें ज्यादा लाभ आता है?
ये स्वाभाविक है क्योंकि इसमें ज़्यादा पौधे लगे होते हैं तो इसमें ज़्यादा लाभ आता है, क्योंकि इसमें 1.5 से 2 गुना ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। जबकि प्रति पेड़ अगर देखा जाए तो उसमें कुछ उत्पादन में कमी आती है, लेकिन क्योंकि जो संख्या है पेड़ों की वो अधिक होती है तो फलस्वरूप इसके जो है पूरे हमें उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। अगर 1 एकड़ में मान लो कि 1 हेक्टेयर में, जी। अभी आप बोल रहे थे कि 4000 से भी ज़्यादा पौधे हम इसमें डाल सकते हैं। जी ये जो पारंपरिक जो खेती होती है केले की, जी इसका जो केले का जो साइज होता है जी और जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन का केले का जो साइज होता है, जी। इन दोनों में से कोई फर्क होता है और गुणवत्ता में कोई फर्क आता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है गडगिमत जी, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम इस तरह की रुपाई करते हैं तो हमें पौधों के लिए अतिरिक्त मात्रा में जो भी उक्त सामग्री है, मतलब जो भी हाँ। खाद है, जो कीटनाशक है, सब कुछ जो है हम्म। या पानी है, उसको उस हिसाब से आपको बढ़ा के देना पड़ेगा। अच्छा। आप जैसे 1 हेक्टेयर में पहले अगर मान लीजिए आप 100 केजी यूरिया डालते थे तो ऐसा नहीं है कि आप 100 ही डालेगा, क्योंकि हम्म। पौधे बढ़ गए हैं तो इसकी मात्रा को भी आपको उसके फलस्वरूप बढ़ाना पड़ेगा। पेड़ों की संख्या के हिसाब से आपको इसको इस मात्रा को भी बढ़ाना पड़ेगा। मैडम जी, आजकल क्या हो रहा है कि ये जो तकनीकें हैं, बहुत से नए नए तकनीकें आ रहे हैं जी केले की खेती में। जी आजकल युगल पंक्तियां, जी माने तो 2 पंक्तियां, जी ऐसा एक नया एक तकनीक आया है। ये क्या है ये जो नया ये तकनीक, 2 पंक्तियां तकनीक या युगल पंक्तियों की तकनीक बोलते हैं, ये क्या होता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आजकल जो है क्या करा जाता है कि जो रुपाई करते समय गड्ढा बना के एक ही गड्ढे में करीब 1-1 फुट की दूरी पर 2-2 कल्ले लगा देते हैं। हम्म। एक पहले तो वैसे किसान भाई एक ही कल्ला लगाते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ही गड्ढे में जो आपने जो घेरा बनाया है किसान भाई ने पौध लगाने के लिए, एक घेरे में 2-2 कल्ले लगा दिए जाते हैं। इसके कारण जो है ये पौधों की संख्या बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। मैडम जी, केले की खेती में उच्च मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जी दूसरी ओर अधिक पानी से कई उत्पादन संबंधित परेशानियां भी आती हैं। जी जी। क्या ऐसी कोई तकनीक उपलब्ध है जिससे कम से कम तथा उपयुक्त मात्रा में केले की फसल को पानी दिया जाए? एक और बहुत अच्छी बात है जो किसान भाइयों को पता होनी चाहिए कि पानी जो है आज तो हो सकता है जैसे उत्तर प्रदेश में और उत्तरी देशों में जितने भी प्रदेश हैं अभी पानी की इतनी कोई किल्लत नहीं है, लेकिन आगे चल के ये पानी कम होता ही जा रहा है और दक्षिण भारत में तो इसकी बहुत कमी है। एक तकनीक है जिसके द्वारा हम लोग जो है इसको सिंचाई भी देते हैं और इसमें खाद भी देते हैं। अच्छा। तो जिसको मैंने पहले भी बताया था कि इसको फर्टिगेशन कहते हैं। फर्टिगेशन। तो इसमें जितनी भी हमें बिल्कुल जितनी मात्रा में हमें पानी चाहिए होता है और जितनी मात्रा में खाद चाहिए होती है उसको बिल्कुल नाप तोल के पाइप के द्वारा दिया जाता है इसमें। इसका मतलब भाई कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं जी उनको पानी के साथ मिला के जी ये जो ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं जी उसके साथ दे सकते हैं। अच्छा मैडम, दूसरी बात है कि क्या जो ये जो जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जी हमने सुना है कि ज्यादा पोषक तत्व केले को दिए तो जी। भी प्रॉब्लम होता है, जी। बोले तो बहुत से समस्या हो जाती है। इसके बदले में ऐसी कोई एक तकनीक है जिससे ये जो हम फर्टिलाइजर्स को पत्ते को दे सके? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका फिर से, क्योंकि हम लोग जब जमीन में डालते हैं हाँ। तो इसमें से कई बहुत सा जो पोषक तत्व हैं वो निस जाते हैं। हाँ हाँ। और वो ठीक से जो जड़ों के द्वारा
पेड़ को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। हम्म, तो एक विकल्प है इसमें कि हमारे संस्थान में एक फॉर्मुलेशन जो है, एक पदार्थ बनाया गया है जिसको हम बनाना स्पेशल के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है जितने भी आवश्यक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं हाँ। और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, उनको अभी सब मिला के ये फॉर्मुलेशन तैयार किया गया है। इसको जो है, इसका छिड़काव जो है वो हम सिर्फ पानी में घोल के इसको पत्तों में करा जाता है। तो इससे जो है सीधे पत्तों पर को ये पूरे पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं और इससे पूरा जो इसका जो फायदा है वो पेड़ उठाता है और उत्पादकता में बढ़ोतरी आती है। अच्छा मैडम, अभी हम जो बात कर रहे थे बनाना स्पेशल के बारे में, जी, ये केले की खेती में ये बनाना स्पेशल को कितने बार हम दे सकते हैं? इसका ऐसा है, सभी किसान भाइयों को मैं बता दूं कि हम लोग लगभग 3 से 4 बार, कुछ लोग 6 बार भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला छिड़काव जो है, जैसे कि पहला जो उसमें गुच्छा लगना शुरू होता है केले का, तब इसका पहला छिड़काव करा जाता है और उसके बाद जो है प्रति माह इसमें एक माह के बाद में इसका छिड़काव किया जा सकता है। छिड़काव किया जाता है जी। तो तीन करना तो अनिवार्य है। और आप 6 तक भी जा सकते हैं। अच्छा, अभी आप बोल रहे थे कि ये एक फॉर्मुलेशन है कि क्या आप बोल रहे थे? जी जी। ये फॉर्मुलेशन को आप छिड़काव करते हैं जी। जिस तरह इस फॉर्मुलेशन को आप तैयार करते हैं, इसमें ऐसा है गर्गीमत जी कि हमें जो है ये जो मिश्रण जो है जिसमें कि बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें मैंने बताया आपको, जैसे कि बोरॉन भी है, इसमें जिंक भी है, कॉपर भी है, मैग्नीशियम भी है, ये सब चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। तो इसको क्या करना होता है हमको कि 15 लीटर पानी में आप करीब 75 ग्राम इस मिश्रण का डालें। और इसके बाद जो है आप इसमें एक शैम्पू, जो 2 रुपए की छोटी सी एक वो आता है बाजार में, सैशे बोलते हैं, जो छोटा सा एक पैकेट आता है, वो एक 2 रुपए वाला पैकेट डाल लें। 2 या 3 का हो गया जाता है आजकल, वो मतलब 2 ml होता है करीब लगभग, उसमें उतना वो डाल लें। और उसके अलावा 1 नींबू डाल लें। अब ये क्यों शैम्पू और नींबू डालना है? शैम्पू से तो जो है ये जो हम स्प्रे जब करते हैं, छिड़काव जब करते हैं, तो ये जो स्प्रे है वो पत्तों पे चिपका रहेगा, निकल के गिर नहीं जाएगा, बह नहीं जाएगा उसके ऊपर से। दूसरी बात ये है कि नींबू हम इसलिए डालते हैं कि नींबू से जो उसकी जो संतुलन होता है कि इसमें ये एसिडिक है या आम्ले जो है, उसका संतुलन सही बनाने के लिए हम इसमें नींबू डालते हैं। इसके अलावा एक बात और बता दूं कि इसका जो है आपको कितनी मात्रा में ये चाहिए आपको खेत के लिए, ये इस पे निर्भर करेगा कि कितने पानी से आपको छिड़काव करना है। तो आपको हमें कितना जरूरत है इस बनाना स्पेशल की, ये आप कैसे तय करेंगे कि कितना पानी लगेगा आपको उस पेड़ को छिड़काव करने, एक पेड़ को छिड़काव, उसके हिसाब से आपको इसका अंदाजा लगाना पड़ेगा। अच्छा है मैडम, अच्छा है। अभी आप जो बोल रहे थे ड्रिप इरिगेशन के बारे में बोल रहे थे, जी। इसी तरह हमने देखा है कि बहुत से किसानों ने आजकल एक प्लास्टिक मल्च यूज करते हैं। जी। ये क्या होता है, ये किस लिए उसको इस्तेमाल करते हैं? मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि पानी की अभी हमें धीरे धीरे कमी होती जा रही है। तो ये जो पलवार या मल्च जिसे बोलते हैं, पलवार या मल्च जिसे कहते हैं, तो ये सिर्फ प्लास्टिक का ही नहीं, ये 2 प्रकार के जैविक भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है, जो आपने अगर ये मल्चिंग करी है तो जो भी नमी है मिट्टी की, वो सूरज की किरणों से उसका भाप नहीं बनता है और वो नमी बनी रहती है मिट्टी में। दूसरी चीज ये है कि जो खरपतवार उगते हैं, जो वो भी सारा जो पोषण हम पेड़ को देते हैं, वो पोषण वो खरपतवार ले लेते हैं, जिनको वीड्स कहा जाता है। तो उसके जब हम मल्च रखते हैं तो खरपतवार नहीं उग पाते हैं। तो पूरा का पूरा जो हमने पोषण दिया है वो पेड़ द्वारा ही लिया जाता है और संभावित है कि अगर जब ये पेड़ ले रहा है तो उत्पादन भी उसका बढ़ता है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पॉलिथीन या जैविक मल्च हो सकते हैं। तो जो जैविक मल्च है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो केले के पत्ते हैं वही आप ढक के उस गड्ढे में रख दें। गन्ने का बगास होता है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे 2 फायदे होते हैं कि एक तो ये मल्च हुआ और बाद में यही खाद बन जाता है, तो उसका भी आपको इसका फायदा होता है। और कोई आजकल तो बोल रहे हो म्यूकिना के बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छा मल्च के बोलते हैं जी। हमारे जो संस्था है जी, इसमें भी इसके ऊपर ज्यादा काम किया है, उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? ऐसा है, किसान भाइयों को मैं बता दूं कि म्यूकिना जो है एक बहुत ही अच्छी हरी खाद
जो हाँ, बोलते हाँ। हैं वो है। हाँ, इसकी दो इसकी गुणवत्ता है। इसका किसान भाई जो है इसमें से अगर ज़्यादा देर तक उगाते हैं तो एक औषधिक इसका भी फायदा है। हाँ। इसको बेच के भी काम कर सकते हैं। हम्म, और दूसरा जो इसको हम कवर क्रॉप भी बोलते हैं। तो ये इसको कवर, क्योंकि क्या करते हैं जब इसको उगाते हैं अच्छे से हरा होके बड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो इसमें हम क्या करते हैं खेत को जोत के उसको उसी मिट्टी में मिला देते हैं। तो इसके हरी खाद के रूप में इसका बहुत फायदा होता है। अच्छा है मैडम। अभी जो हम जितने भी हमने देखा है कि हमारे किसान भाइयों ने, जैसे कि आपने बोल दिया, बनाना स्पेशल यूज़ कर सकते हैं, जी मल्च यूज़ कर सकते हैं, फर्टिगेशन होता है, जितना भी हम ये करते हैं, जी अगर एक बनाना गुच्छे को हम ले तो जी उसके ऊपर के जितने भी कच्चे केले होते हैं, हाँ और जिस तरह हम नीचे आ जाएंगे सिरे पर, जी वहाँ आप देखें तो बहुत फर्क होता है। ऊपर के बड़े होते हैं जी और जो सिरे के आसपास जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इसकी जी वजह क्या है? ये जो एक समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है। जी बड़ी समस्या इसलिए है कि जब भी हम केले को मार्केट में ले जाते हैं, हाँ बाजार बाजार में जो ले जाते हैं, जी इसको सही भाव नहीं मिलता है। जी उसीलिए ये जो एक समस्या है, इसका क्या हल हो सकता है? ऐसा है कि जो आपने ये बात बोली कि छोर वाला जो केला होता है वो छोटा होता है और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाएं तो वो बड़ा होता जाता है। ये इसलिए होता है कि हमें जो जितना भी पोषण है पेड़ को वो हम जड़ों द्वारा दे रहे हैं। तो जब जड़ द्वारा दे रहे हैं तो जड़ के पास जो चीज है वो ज्यादा बड़ी होगी, तंदुरुस्त होगी, ज्यादा पोषण होगा। और जैसे जैसे आप जड़ से दूर चलते जाएंगे वैसे वैसे वो कम होता जाता है। इसलिए ये छोटे होते जाते हैं। इसके लिए हमारे संस्थान में एक विकल्प है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि बनाना स्पेशल है जिसमें आप पत्तों से स्प्रे करके करते हैं। उसी तरह एक और है, इसमें हम क्या करते हैं जो छोर पे जो फूल लगा होता है केले का उसको काट दिया जाता है और उसके बाद एक घोल बनाते हैं जिसमें यूरिया होता है, कुछ पोषक तत्व और होते हैं। इसको मिला के इस छोर पे एक प्लास्टिक की थैली में घोल बना के इसको बांध दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व है वो दूसरे सिरे से भी मिलना शुरू हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि इस तरह के पौधे में आपको पूरे जो केले के जितने भी गुच्छे हैं, जितने भी उसके जो हाथ कहलाते हैं केले के, वो सभी बहुत अच्छे नाप के होते हैं और बड़े आकार के होते हैं। जी, इसका मतलब ये जो नई जो तकनीक है जी, इसको डिस्टल एंड फीडिंग टेक्निक बोलते हैं। हाँ, अंग्रेजी में इसको डिस्टल एंड फीडिंग कहते हैं। जी, ये शायद उत्तर प्रदेश में एक ये नई तकनीक होगी। ये अभी इसके बारे में शायद हमारे किसान भाइयों को नहीं पता होगा। नीता मैडम जी, जो आपने हमारे किसान भाइयों को जितने भी जानकारी दी है, जी, अच्छा है कि आप ये नई तरीके से जो एक जानकारी दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। गर्गी मत जी धन्यवाद, और सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज का सवाल आप लिख लीजिए। पहला सवाल है कि जो हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं उसमें 1 हेक्टेयर में कितने पौध लगभग लगाए जाते हैं? पहला सवाल यह है कि हाई डेंसिटी रोपाई में 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगा सकते हैं? और दूसरा सवाल हमारे किसान भाई लिख लें, जो मल्च हैं उसके कितने प्रकार होते हैं? दूसरा सवाल ये है, मल्च के कितने प्रकार होते हैं?